नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। वक्त हो चला है स्पीड बुलेटिन का, तो चलिए शुरू करेंगे खबरों का सिलसिला। असम के तामुलपुर में यहां विपक्ष पर पीएम मोदी का प्रहार। रैली में बोले पीएम, हिंसा और अस्थिरता देने वाले असम को नहीं है बर्दाश्त, विकास में भेदभाव करना हमारा सिद्धांत नहीं। भाजपा ने पूर्वोत्तर के साथ दक्षिण में भी झोंकी ताकत। तमिलनाडु के चेन्नई में गृह मंत्री अमित शाह ने किया रोड शो। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी और ममता बनर्जी पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस पार्टी झूठ का पुलिंदा। असम बंगाल में जीतेगी बीजेपी और नंदीग्राम में ममता का हारना तय है। राहुल गांधी ने की बाइडेन की तारीफ, बोले भारत में जो कुछ हो रहा है उस पर अमेरिका क्यों नहीं बोलता। राहुल ने कोविड-19 को लेकर बाइडेन सरकार द्वारा जारी किए गए आर्थिक पैकेज पर उनकी तारीफ की है। बंगाल के रण में आज दिग्गज पीएम मोदी और ममता बनर्जी के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की भी आज बंगाल में रैलियां हैं। सीएम योगी ने हावड़ा में रोड शो किया। मनसुख की हत्या के समय सचिन वाजे ट्रेन से गया था ठाणे। रेलवे स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज में यह खुलासा हुआ है। सचिन वाजे उस शाम करीब 7:30 पर सीएसटी स्टेशन पर दिखाई दिया था, जिसके बाद वाजे ने रात 8:31 पर तावड़े बनकर मनसुख को यहां फोन कर बाहर बुलाया था। किसान नेता राकेश टिकैत पर अटैक, पुलिस ने मामले में की कार्रवाई। एबीवीपी नेता समेत 16 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। सीएम गहलोत ने हमले की निंदा की और बीजेपी ने इस पर सवाल उठाए हैं। देश में बेलगाम हुई कोरोना की रफ्तार, बीते 24 घंटे में सामने आए हैं रिकॉर्ड 89,129 केस, जबकि 714 लोगों की यहां मौत हुई है। ये आंकड़े साल 2021 में एक दिन में सबसे ज्यादा हैं। कोरोना की दूसरी लहर से महाराष्ट्र पर आफत, आज विशेषज्ञों के साथ सीएम उद्धव ठाकरे बैठक लेंगे और यहां 24 घंटे में 47,827 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 202 लोगों ने जान गंवाई है। दिल्ली में कोरोना तोड़ने लगा है पिछले रिकॉर्ड्स और कॉलेज से लेकर जेल तक यहां हड़कंप मचा है। दिल्ली में पिछले 2 हफ्तों के भीतर कोविड-19 का पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 4.5% से ज्यादा हो गया है। शुक्रवार को राजधानी में 3,594 नए केस दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि कोरोना का प्रदेश के पर्यटन उद्योग पर भी असर पड़ रहा है और एक महीने में पर्यटकों की संख्या 1 लाख से ज्यादा में यहां गिरावट आई है और फरवरी में आए थे 4 लाख से ज्यादा लोग, जबकि मार्च में पर्यटकों की संख्या रही है 3,13,000। गिरिराज सिंह बोले, मोदी जी की चुनौती देना दीदी के बस की बात नहीं है। एक बार मेरे खिलाफ कोशिश कर सके तो कर लीजिए। और बता दें कि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के ट्वीट के जवाब में गिरिराज सिंह ने ममता पर पलटवार किया है। पाकिस्तान के 8 वर्षीय करीम को मिली है घर की मंजिल, गलती से सरहद पार की तो बीएसएफ ने मानवता का परिचय दिया और मासूम को वापस भेज दिया है। मध्य प्रदेश में जल्द होगी पालना योजना की शुरुआत और 300 से ज्यादा सरकारी अस्पतालों में लगाया जाएगा पालना। महिला और बाल विकास विभाग इस योजना का मकसद लोगों को अनचाहे बच्चों से छुटकारा पाने के लिए इन शिशुओं को झाड़ियों में फेंकने से रोकना है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के भाजपा के खिलाफ आक्रामक तेवर नजर आए, कहा बीजेपी का सामने आ गया है चाल, चरित्र और चेहरा। गजेंद्र सिंह शेखावत और सतीश पूनिया को लिया आड़े हाथ। बढ़ते कोरोना ने खींची है चिंता की लकीरें, दिल्ली, गुजरात और यूपी, पंजाब में स्कूलें बंद हैं। एमपी में शिक्षा विभाग ने 8वीं तक के स्कूल 15 अप्रैल तक के लिए बंद किए हैं। चित्तौड़गढ़ के निमाहेड़ा में एक्सिस बैंक में लूट, हथियारों से लैस बदमाशों ने लूटी है 40 लाख रुपए की नकदी और बैंक में नकाब लगाकर घुसे थे ये बदमाश। 5 दिन के रिमांड पर दाऊद का गुर्गा दानिश चिकना, कड़ी सुरक्षा के बीच दानिश को यहां कोर्ट में पेश किया गया। मुंबई एनसीबी सहित तमाम सुरक्षा एजेंसियां भी पूछताछ में जुटी हुई हैं। दौसा में टिकरी के शंभू पुजारी की मौत पर बवाल हुआ, शव लेकर थाने के बाहर बैठे सांसद किरोड़ी लाल मीणा और दबंगों पर पुजारी की जमीन हड़पने का आरोप है। कहा सदमे से वृद्ध पुजारी की मौत हुई है, आरोपियों की गिरफ्तारी की भी मांग की है। बीकानेर, सीकर और श्रीगंगानगर में आग का तांडव देखने को मिला। घड़साना में जला है ट्रक और सीकर में
सीकर के फतेहपुरा में यहां पटाखे जले तो बीकानेर में तार घर में आग लगी है। भरतपुर के नदबई में स्कूल बस ने बाइक को टक्कर मारी और बाइक सवार एक छात्र की यहां मौत हुई, जबकि 2 गंभीर घायल हुए हैं। कस्बे के कुम्भेर रोड की ये घटना बताई जा रही है और तीनों टैगोर स्कूल के विद्यार्थी थे और टैगोर स्कूल की ही बस ने टक्कर मारी है। दौसा के दुब्बी में चोरों की धमाचौकड़ी देखने को मिली। 5 मकानों में चोरों ने हाथ साफ किया, करीब 20 लाख रुपए के जेवरात और नकदी पार किए हैं। पाली के दूधापुरा में मगरमच्छ से हड़कंप मच गया। 10 फीट लंबे मगरमच्छ से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। रेस्क्यू कर अभयारण्य में छोड़ दिया गया है। बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर के बाद अब उनकी गर्लफ्रेंड आलिया भट्ट पॉजिटिव पाई गई हैं। रणबीर की बहन रिद्धिमा ने आलिया के साथ इंस्टा पर एक थ्रोबैक फोटो शेयर की है और आलिया के जल्द ठीक होने की कामना की है। चूरू के सरदार शहर में आपातकालीन सेवाओं के साथ बड़ी लापरवाही सामने आई है। खराब पड़ी जननी सुरक्षा योजना। 104 एम्बुलेंस का क्रेन के बजाय दूसरे एम्बुलेंस से ले जाया गया और तहसील के पास बस 3 एम्बुलेंस हैं, जिससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही नागौर के डीडवाना में नमक की चमक लौटी है। इस साल 2500 नमक इकाइयों में करीब 20 लाख मीट्रिक टन नमक के उत्पादन की आस है। रेलवे के जोधपुर मंडल के कई रेल मार्गों पर विद्युतीकृत करने के लिए 2 अलग-अलग टेंडर करीब 700 करोड़ के जारी किए गए हैं। रेलवे ने 2023 दिसंबर तक सभी रेलवे लाइन को विद्युतीकृत करने का लक्ष्य दिया है। अलवर के रैनी में कॉलेज कृषि उपज मंडी और औद्योगिक क्षेत्र के लिए जमीन देखा गया है और विधायक जौहरीलाल मीणा ने अधिकारियों को साथ ले जाकर जमीन देखी है। जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाए जाने की मांग तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि सिंडिकेट की अगली बैठक में इस विषय को आगे बढ़ाने पर मुहर लग सकती है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिलने से शिक्षा का स्तर और अधिक बेहतर हो जाएगा। कोटा दक्षिण में पार्कों को विकसित करने की मांग तेज हुई है और पार्कों में पानी और सौंदर्यीकरण की मांग को लेकर बीजेपी विधायक ने यहां पार्षदों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की है। जोधपुर के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का 34वां दीक्षांत समारोह 15 अप्रैल को नई दिल्ली के बाबा साहेब अंबेडकर कन्वेंशन सेंटर इग्नू कैंपस में आयोजित होगा और समारोह में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल 2,35,000 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान करेंगे। डूंगरपुर पुलिस के मंगलम कॉलोनी में दबिश देते हुए एक मकान से अवैध रूप से भंडारित शराब जब्त की गई है। वहीं एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच गाइडलाइंस को लेकर लापरवाही बरतने वाले दुकानदारों के खिलाफ नगर परिषद ने कार्रवाई को अंजाम दिया है और 2 होटल को यहां सीज किया गया है। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर कस्बे के राजकीय अस्पताल में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तेज हो गई है। यहां 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाना शुरू कर दिया गया है, तो वहीं चिकित्सक वैक्सीन लगवाने के लिए आम जन को प्रेरित करते नजर आ रहे हैं। झुंझुनू के एटीएम पर तैनात सुरक्षा गार्डों ने कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। गार्डों का आरोप है कि कंपनी गार्डों से नौकरी के एवज में 12-12 हजार रुपए मांग रही है। नागौर के मुंडवा में चोरों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। एक जगह चोर बोलेरो गाड़ी को चुराने में असफल रहे तो दूसरी जगह चोर अपने मंसूबों में कामयाब रहे और बोलेरो को ले उड़े। युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव एवं राजस्थान प्रभारी मंजू भरत तोगड़ के एक दिन के दौरे पर झुंझुनू आई और उन्होंने यहां पर कार्यकर्ताओं की बैठक ली और सुजानगढ़ में प्रस्तावित उपचुनाव को लेकर चर्चा की है। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में नामांतरण के मामले में तत्कालीन तहसीलदार गिरदावर पटवारी और प्रॉपर्टी कारोबारी और लाभार्थी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच एएसआई चुन्नीलाल द्वारा की जाएगी। झुंझुनू के जिला कलेक्टर यूडी खान के निर्देश पर चिड़ावा तहसीलदार जयसिंह ने
बाजार में बिना मास्क के मिले लोगों का चालान काटा, तो वहीं दुकानदारों को नो मास्क नो सर्विस की पालना करने की अपील की है। अजमेर में आबकारी बंदोबस्त के तहत शहर में नई शराब की दुकानें खुली हैं। शहर के केसरगंज इलाके में शराब की दुकान को लेकर लोगों ने विरोध किया। आबकारी विभाग ने इस फैसले को लेकर लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है। तो वहीं सवाई माधोपुर के चौथ का बड़वाड़ा क्षेत्र में भेड़ोलो गांव में आबादी क्षेत्र में संचालित हो रहे शराब के ठेके को बंद करवाने के लिए महिलाओं ने जमकर प्रदर्शन किया और ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि इस दुकान से उन्हें बदतमीजी का सामना करना पड़ता है। तो वहीं प्रतापगढ़ में शीतला सप्तमी का पर्व बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। महिलाओं ने शीतला माता को ठंडे व्यंजनों का भोग लगाया और पूजा अर्चना की है। करौली के हिंडौन में शराब की दुकान का महिलाओं ने विरोध किया। शहर के बाईपास रोड पर शराब की दुकान के बाहर महिलाओं ने यहां जमकर धरना प्रदर्शन किया है। प्रतापगढ़ में कोरोना को लेकर टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत अभी तक 61,559 लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। तीसरे चरण के अभियान के तहत 11 सेंटर पर 1048 लोगों को टीका लगाया गया है। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले देख गुजरात राजस्थान की रतनपुर सीमा पर सख्ती बढ़ा दी है। बता दें कि पुलिस सीमा पर नाकेबंदी कर प्रदेश में प्रवेश करने वाले लोगों की पीसीआर रिपोर्ट और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की जांच कर रही है। झालावाड़ में फिर एक बार बिजली और वन विभाग की लापरवाही का मामला सामने आया है, जिसकी वजह से बिजली के तारों की चपेट में आने से मोरों की यहां मौत हुई है, जिसके बाद कॉलोनी वासियों में रोष है। कोटा में तापमान परवान चढ़ रहा है, जिससे बेजुबान पशु पक्षियों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। इन पक्षियों की सहायता के लिए गुमानपुर के सरकारी स्कूल के बच्चों ने दाना पानी अभियान शुरू किया है, जो अभियान से जुड़ने के लिए लोगों को प्रेरित करेगा। अलवर के जखराना गांव के पास एक बड़ा हादसा हुआ और यहां नारनौल रोड पर एक पिकअप ने ऑटो कार को जबरदस्त टक्कर मारी है और गौरतलब है कि यहां कार सवार तीनों लोग सुरक्षित बच गए और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। जयपुर के चौमू कस्बे में मेंटेनेंस के अभाव में सीसीटीवी कैमरे कई दिनों से बंद पड़े हैं। सीसीटीवी फुटेज के अभाव में अपराधी की पहचान करना मुश्किल हो गया है। बता दें कि नगरपालिका ने 32 कैमरे शहर के मुख्य जगहों पर लगाए थे। डूंगरपुर में शीतला सप्तमी का उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सूर्योदय से ही मंदिरों में महिलाओं का तांता लगा रहा और विद्यार्थी महिलाओं ने यहां घर परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना की है। झुंझुनू के मंडावा के मुकुंदगढ़ बाग स्थित सियाराम की बगीची में होली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। ये समारोह महंत विष्णु महाराज के सानिध्य में मनाया गया है। सुमेरपुर में भी यहां शीतला माता मंदिर पर महिलाओं ने बासोड़ा का भोग लगाकर पूजन किया। इस दौरान महिलाओं ने सुख समृद्धि की कामना करने के साथ ही कोरोना से मुक्ति दिलाने की भी मन्नतें मांगी हैं। कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के बीच में महिलाओं की ओर से शीतला माता मंदिर पर शीतला सप्तमी का त्योहार मनाया गया। इस दौरान महिलाओं ने शीतला माता को भोग लगाया है। बांसवाड़ा में शीतला सप्तमी का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। महिलाओं ने मंदिर जाकर शीतला माता की पूजा अर्चना की और कोरोना के चलते कई मंदिरों पर यहां पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। जयपुर के कोटखावदा सीएचसी में भर्ती 2 दिन पहले जन्मी नवजात बच्ची की मौत हो गई है। इसके बाद परिजनों और ग्रामीणों ने यहां सीएचसी के गेट पर ताला लगा दिया और शव को रखकर विरोध प्रदर्शन किया है। परिजनों का आरोप है कि बालिका की तबीयत बिगड़ने और समय पर रेफर नहीं करने के कारण बालिका की मौत हुई है। सीएचसी में 5 चिकित्सकों की नियुक्ति होने के बाद भी रात के समय में एक भी चिकित्सक यहां मौजूद नहीं रहता, जिससे अस्पताल में भर्ती मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। गर्मी का मौसम आने के साथ ही चौमू में पेयजल संकट गहराता जा रहा है। चौमू की रेनवाल रोड स्थित कॉलोनियों में पेयजल संकट से परेशान महिलाओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया है। आक्रोशित महिलाओं ने चौमू रेनवाल मार्ग पर जाम लगा दिया और मटका फोड़कर प्रदर्शन किया। हालांकि बाद में चौमू थाना पुलिस ने महिलाओं से समझाइश कर जाम को खुलवा दिया। कोटा में बाल कल्याण समिति सदस्य के सामने नाबालिग लड़की का बाल विवाह कराने और पॉक्सो एक्ट में मामला सामने आया है। समिति सदस्य विमल जैन के अनुसार पुलिस ने एक नाबालिग को मध्य प्रदेश के एक गांव से दस्तयाब किया है।
काउंसलिंग के दौरान लड़की ने बताया कि उसके परिजनों ने कोटा में एक युवक के साथ उसका बाल विवाह करवाया था। इस दौरान जब वह अपने पति के साथ कोटा आई तो घर से एक युवक के साथ भाग गई। फिलहाल समिति ने लड़की को बालिका गृह में आश्रय दिलवाया है। सीकर के फतेहपुर शेखावटी में होलिका दहन के बाद उपजे विवाद में दो पक्षों में तनातनी हो गई, जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने पार्षद समेत एक अन्य को हिरासत में लिया है। श्री गंगानगर सीएमएचओ डॉक्टर गिरधारी लाल मेडरडा ने वैक्सीनेशन केंद्र का आकस्मिक निरीक्षण किया और वैक्सीनेशन केंद्र पर उपलब्ध करवाई जा रही व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। सीकर के लक्ष्मणगढ़ के जाजोत गांव के खेत में नेछवा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 9 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। डूंगरपुर में बहुजन समाज पार्टी ने प्रदेश में अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग पर बढ़ते अत्याचारों के खिलाफ कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। वहीं जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। कोटा की रामगंज मंडी में त्योहारों के चलते एशिया में धनिया की सबसे बड़ी मंडी पिछले 4 दिन से बंद पड़ी है, जिसके बाद गणेश पूजन के साथ मंडी में धनिया की नीलामी शुरू की गई है। श्री गंगानगर के रायसिंह नगर में लगातार बढ़ रही पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर व्यापारियों ने धान मंडी में कामकाज ठप कर दिया। व्यापारियों की हड़ताल के चलते धान मंडी में कृषि जिन्सों की बोली नहीं लग पाई। जोधपुर के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की सभागार भवन में कोविड-19 वैक्सीनेशन का कार्य शुरू किया गया है। इसमें 45 वर्ष से ज्यादा आयु के लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। सीकर के राजकीय विधि महाविद्यालय के छात्र संगठन का धरना प्रदर्शन जारी है। छात्रों का कहना है कि उन्होंने जिला प्रशासन को कई बार ज्ञापन भी दिया, लेकिन उनकी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जयपुर के अमरसर थाना इलाके में मारखी गांव की तेल फैक्ट्री में मेंटेनेंस कार्य करते समय अचानक ब्लास्ट हो गया। हादसे में 10 मजदूर यहां घायल हुए हैं। सभी घायलों को चौमुखी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जैसलमेर में अंबेडकर पार्क में लगी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को अज्ञात व्यक्ति ने खंडित कर दिया, जिसके बाद बहुजन समाज के लोग एकत्रित हुए और मूर्ति खंडित करने का विरोध किया है। जाट रेजिमेंट की 11वीं बटालियन के स्थापना दिवस के मौके पर झुंझुनू में शहीदों की याद में यहां कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राजस्थान गौरव सेनानी शिक्षक संघ प्रदेशाध्यक्ष राजवीर चनाना ने हिस्सा लिया है। अजमेर में नई आबकारी नीति के तहत बड़े पैमाने पर खोली गई शराब की दुकानों का विरोध अब तेज होने लगा है। शहर के नागरा इलाके की मुख्य सड़क पर खुली दुकान के विरोध में पार्षद ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और दुकान को शिफ्ट करने की मांग की है। अजमेर के पिसांगर में ग्रामीणों ने रंग पंचमी का उत्सव धूमधाम से मनाया। इस मौके पर लोगों ने एक दूसरे को रंग बिरंगी गुलाल लगाया। क्षेत्रवासियों ने पानी बचाओ का संदेश देते हुए रंग पंचमी का आनंद उठाया है। बांसवाड़ा के कुशलबाग मैदान के पास भाजपा कार्यालय में सैनिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा नेताओं के साथ युवा मोर्चा के प्रभारी और तमाम भाजपा नेता मौजूद रहे। नागौर के मुंडवा के किसान के खेत में किसी अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग में किसान के खेत में रखा पशुओं का चारा जलकर खाक हो गया। सूचना पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर रुख करते हैं स्पीड न्यूज का। चित्तौड़गढ़ के बड़ी सादड़ी में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थ की तस्करी करते हुए एक टैंकर को पकड़ा है। पुलिस ने टैंकर से 6 क्विंटल 42 किलो 300 ग्राम डोडा चूरा बरामद किया है। झालावाड़ के पिड़ावा में कई दिनों से हो रही दूषित जलापूर्ति को रोकने के लिए एसडीएम कार्यालय पर जलदाय विभाग के अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में एसडीएम उम्मेद सिंह, तहसीलदार जीआर बैरवा आदि उपस्थित रहे। बारा में आपसी रंजिश के चलते 2 सगे भाइयों पर हमला हो गया। हमले में दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हुए हैं। रेड आर्मी ब्लड हेल्पलाइन ब्यावर की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में युवाओं ने उत्साह के साथ भाग लिया है। पिड़ावा नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की धर्मशाला में 35 से 60 वर्ष आयु के लोगों को कोरोना वैक्सीन का पहला डोज यहां लगाया गया है और इस दौरान 170 महिलाओं और पुरुषों को कोरोना का टीका लगाया गया है। करौली में पहल शिक्षण संस्था की ओर से कलेक्ट्रेट परिसर, विवेकानंद पार्क और अन्य स्थानों पर यहां पक्षियों के लिए परिंदे लगाए गए। साथ ही संस्था के छात्र छात्राओं ने परिंदे में पानी डालकर आमजन को
पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है। ब्यावर में विधायक कोष से निर्मित पुस्तकालय के लोकार्पण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में बतौर अतिथि के तौर पर विधायक शंकर सिंह रावत मौजूद रहे। श्रीगंगानगर के 3 वाई गांव में गेहूं के खेत में आग लग गई। आग से 5 बीघा गेहूं की फसल जलकर यहां खाक हो गई है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। दौसा के सिकराय में अवैध पत्थर खनन के खिलाफ वन विभाग ने कार्रवाई को अंजाम दिया और खनन रोकथाम को लेकर जेसीबी मशीन के साथ यहां खाई खुदवाई है। दौसा के ग्राम पंचायत मानपुरिया में ग्राम पंचायत भवन का शिलान्यास किया गया और इसकी आधारशिला विधायक मुरारी लाल दौसा ने रखी है। अजमेर की दरगाह थाना पुलिस ने कुख्यात सटोरिये रमेश सिंधी के ठिकाने पर दबिश दी और मौके पर सट्टा खेल रहे 4 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। पाली जिला कलेक्टर अंशदीप ने उपखंड अधिकारी के साथ बांगड़ अस्पताल पहुंचे। यहां उन्होंने चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के साथ कोरोना मरीजों के उपचार को लेकर किए जा रहे उपायों की जानकारी लेकर जरूरी निर्देश दिए हैं। कोरोना टीकाकरण को लेकर जोधपुर नगर निगम उत्तर की ओर से चलाए जा रहे जन जागरूकता कार्यक्रम का व्यापक असर नजर आने लगा है और बकरा मंडी में यहां क्षेत्रवासियों ने टीकाकरण को लेकर उत्साह देखा गया। महापौर उत्तर कुंती देवड़ा परिहार ने टीकाकरण साइट पर उत्साहवर्धन किया है। बीकानेर में श्री श्याम पुरुषार्थ फाउंडेशन का जनप्रतिनिधियों के साथ एक सम्मेलन यहां आयोजित हुआ है। सम्मेलन में फाउंडेशन से जुड़े यशवर्धन सिंह ने फाउंडेशन के क्रियाकलापों की जानकारी दी है। चुरू में एक बेटे ने अपनी मां को बेघर कर दिया, जिसके बाद पीड़िता अपनी व्यथा लेकर पुलिस थाने पहुंची और मुख्यमंत्री के नाम जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। नागौर के रियाबड़ी एसडीएम ने थावला गांव में अवैध कटाई की शिकायत पर कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान आरा मशीन पर खेजड़ी और नीम की लकड़ी पाई गई। वहीं प्रशासन की कार्रवाई की भनक लगते ही आरा मशीन संचालक मौके से फरार हो गया। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू उप कारागार जेल का जेलर दूल्हे सिंह ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जेलर दूल्हे सिंह ने बंदियों और स्टाफ की संपर्क सभा भी ली और इसके साथ ही बंदियों से हर पहलू पर गंभीरता से बात की है। टोंक में राजस्थान एक कर्मचारी संघ जिला की कार्यकारिणी शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। जिला एवं सेशन न्यायाधीश अजय शर्मा की अध्यक्षता में यह समारोह का आयोजन किया गया है। जोधपुर में 3 दिवसीय यज्ञ एवं मंत्र चिकित्सा समागम आयोजित किया गया। इस शिविर में शारीरिक एवं मानसिक रोग एवं दुखों से छुटकारा पाने के लिए वेदों के मंत्रों एवं आयुर्वेदिक चिकित्सा के माध्यम से समस्या का समाधान किया जाएगा। सवाई माधोपुर के बौली थाना क्षेत्र में एक बार फिर से बजरी माफियाओं के हौसले बुलंद है। जस्टाना नाके में अवैध बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई और पुलिस ने बजरी की ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। फाग महोत्सव के 5वें दिन रंग पंचमी पर राजसमंद के आबेट नगर स्थित आराध्य देव भगवान जय श्री श्याम के संग भक्तों ने यहां रंग महोत्सव मनाया है। उदयपुर के टीडी थाना क्षेत्र में एक विवाहिता ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। श्रीगंगानगर के घरसाना के सीएचसी में कोरोना वैक्सीनेशन किया गया। सीएचसी में 45 साल की उम्र के लोगों को कोरोना का पहला टीका लगाया गया और 60 साल से ऊपर के लोगों को दूसरी डोज दी गई है। पाली के सूरज पोल के पास 2 व्यक्तियों ने एटीएम पर मदद करने के बहाने से एक युवक के साथ ठगी कर दी और 45,000 रुपए पार कर लिए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर मामला शुरू कर दिया है। प्रतापगढ़ में बीते 24 घंटे में 6 जिलों के अंदर 6 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। तो वहीं कोरोना के एक्टिव केस की संख्या अब जिले में 158 तक पहुंच गई है। और चलिए मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।